नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। 6 साल बाद वायरल हुआ प्रिटी लिटिल बेबी। पहली बार बिलबोर्ड हॉट 100 में टॉप करने वाली सिंगर कॉनी फ्रांसिस से जुड़ी एक दर्दनाक सच्चाई भी आई सामने। इंस्टाग्राम रील्स आज पुराने रेट्रो गानों को दोबारा जिंदा करने वाला एक दमदार प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसे गाने जो कभी सीमित ऑडियंस के बीच पॉपुलर थे, अब जनरेशन जी और सोशल मीडिया की नई पीढ़ी की प्लेलिस्ट में शामिल हो रहे हैं। चेरी चेरी लेडी, नो सरप्राइजेस, मून रिवर, मिडनाइट ट्रेन टू जॉर्जिया और रनिंग अप दैट हिल जैसे क्लासिक ट्रैक्स फिर से चार्ट्स में जगह बना रहे हैं। इस ट्रेंड ने 1950 से 1980 के दशक के म्यूजिक को एक नया कल्चर रिवाइवल दे दिया है, जिससे दशकों पुराने गाने आज की डिजिटल दुनिया में फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। इसी लहर में अब एक और नाम फिर से चर्चा में आ गया है, कॉनी फ्रांसिस। वो बिलबोर्ड हॉट 100 के शुरुआती दौर की एक बेहद अहम आवाज रही है। 1950s-60s के दशक के अंत में उन्होंने म्यूजिक चार्ट्स पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने 15 टॉप 10 हिट्स दिए, जिनमें से 3 नंबर 1 सिंगल्स रहे। सोर, Everybody's Somebody's Fool, 1960, My Heart Has a Mind of Its Own, 1960, Don't Break the Heart That Loves You, 1962। अब उनकी सफलता के 60 से भी ज्यादा सालों बाद कॉनी एक बार फिर वायरल हो रही है, लेकिन इस बार किसी पुरानी सुपरहिट गाने की वजह से नहीं, बल्कि उनके एक कम पहचाने गए गाने प्रिटी लिटिल बेबी की वजह से। आज ये गाना इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। लाखों यूजर्स इसकी मीठी सी मेलोडी और रोमांटिक वाइब पर वीडियो बना रहे हैं। दशकों पुराना यह ट्रैक एक नई जनरेशन को अपनी जादू में बांध रहा है, और इस तरह कॉनी फ्रांसिस की आवाज एक बार फिर दुनिया भर के दिलों में गूंज रही है। गाने की मीठी और रोमांटिक पंक्तियां, यू कैन आस्क द फ्लावर्स, आई सिट फॉर आवर्स, टेलिंग ऑल द ब्लूबर्ड्स, द बिल एंड कू बर्ड्स, प्रिटी लिटिल बेबी, आई एम सो इन लव विथ यू, ने इंस्टाग्राम पर एक नई पीढ़ी को गहराई से छू लिया है। इन पंक्तियों पर अब तक 10 लाख से ज्यादा यूजर जनरेटेड वीडियो बन चुके हैं, जिससे यह गाना दोबारा सुर्खियों में आ गया है और एक नए दौर की ऑडियंस के बीच भी बेहद पॉपुलर हो रहा है। जब कॉनी फ्रांसिस ने बलात्कार जैसे भयावह अनुभव से खुद को संभाला, कॉनी फ्रांसिस को आज की पीढ़ी एक बार फिर से जान रही है, लेकिन बहुत कम लोग उनकी जिंदगी के उस गहरे जख्म से वाकिफ है जिसने उनके करियर से इतर उनकी पूरी शख्सियत को प्रभावित किया। कॉनी फ्रांसिस एक बार एक परफॉर्मेंस के बाद चाकू की नोक पर रेप का शिकार हुई थी। 1974 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब वे न्यूयॉर्क के वेस्टबरी म्यूजिक फेयर में परफॉर्म करके हावर्ड जॉनसन मोटर लॉज होटल में अपने कमरे में लौटी थी। सुबह करीब 5:30 बजे एक युवक उनके कमरे में घुस आया। उसने चाकू दिखाकर उन्हें डराया और फिर उनके साथ बलात्कार किया। हमले के बाद उस दरिंदे ने कॉनी को एक कुर्सी से बांध दिया और फिर कुर्सी को गिराकर उनके ऊपर गद्दा और सूटकेस डाल दिए। जाते वक्त वह उनकी ज्वेलरी और मिंक कोट चुरा कर भाग गया। यह घटना न सिर्फ दिल दहला देने वाली थी, बल्कि कॉनी की जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ भी साबित हुई। कॉनी फ्रांसिस उस भयावह हादसे के बाद पूरी तरह डरी और घायल थी, लेकिन करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वे खुद को बांध से छुड़ाने में सफल रहीं। इसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने फ़ोन तक पहुंच बनाई और अपने सेक्रेटरी को कॉल किया, जो पास के ही कमरे में ठहरे हुए थे। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और फ्रांसिस को इलाज के लिए नासाउ काउंटी मेडिकल सेंटर ले जाया गया। मेडिकल जांच और जख्मों का इलाज करवाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक 19 साल का आरोपी होटल स्टाफ की मदद से पकड़ा गया, जिसने उसकी पहचान पुलिस को बताई। अंसी हमले की बाद की लड़ाई, फ्रांसिस की हिम्मत और बदलाव की कहानी। इस हादसे का असर कॉनी फ्रांसिस पर गहरा पड़ा, भावनात्मक रूप से भी और पेशेवर रूप से भी। इस घटना के बाद के वर्षों में
उन्होंने खुद को पीड़ितों के हक की लड़ाई में झोंक दिया। उन्होंने अमेरिका भर के होटलों में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए निडरता से आवाज़ उठाई। कॉनी ने होटल चैन के खिलाफ एक ऐतिहासिक मुकदमा भी दायर किया, जिसमें उन्होंने होटल पर गंभीर लापरवाही ग्रोस नेग्लिजेंस का आरोप लगाया क्योंकि वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। ये केस उन्होंने जीत लिया, जिससे उन्हें न सिर्फ बड़ा मुआवजा मिला बल्कि पूरे अमेरिका में होटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव हुए। हालांकि उन्होंने न्याय की लड़ाई में जबरदस्त हिम्मत दिखाई, लेकिन इस हादसे ने उनकी मानसिक सेहत पर गहरा असर डाला। वे लंबे समय तक डिप्रेशन की शिकार रहीं और सालों तक इस आघात से उबरने की कोशिश करती रहीं। इस कारण उनका करियर भी प्रभावित हुआ और उन्हें लंबे समय तक पब्लिक लाइफ से दूरी बनानी पड़ी। 2018 में फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कॉनी फ्रांसिस ने पहली बार खुलकर बताया कि उन्होंने बलात्कार जैसे भयावह अनुभव से कैसे उबारा। उन्होंने कहा, मुझे बहुत मदद मिली। मेरे अच्छे दोस्त थे, एक ऐसा परिवार जिसने मुझे पूरा सहारा दिया, और मेरी हास्य भावना ने भी मुझे थामे रखा। लेकिन मैं कभी किसी रेप सर्वाइवर सपोर्ट में नहीं जा सकी, क्योंकि अगर जाती तो अगले ही हफ्ते नेशनल इंक्वायरर गॉसिप टैब्लॉइड में ये खबर छप जाती। इसलिए मुझे वो सब कुछ अपने घर की चारदीवारी ही सहना पड़ा। लेकिन इस घटना ने मेरी जिंदगी के 7 साल छीन लिए। मैंने 7 साल तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने 7 साल तक गाना नहीं गाया। यह एक भयानक अनुभव था। कॉनी फ्रांसिस ने खुद को फिर से खड़ा किया। उन्होंने एक बार फिर म्यूजिक पर स्टेज पर वापसी की। इस बार उनके गानों में जिंदगी के अनुभवों की गहराई झलकने लगी। उन्होंने अपनी आत्मकथा हूज सॉरी नाउ प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बेबाकी से अपनी शोहरत की कहानी, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी जद्दोजहद और उस क्रूर सच्चाई को साझा किया जो कैमरे और चमक के पीछे छिपी थी। तेजी से बदलते डिजिटल दौर में प्रिटी लिटिल बेबी गाना एक बार फिर सबकी जुबान पर है। पिछले कुछ हफ्तों में इस गाने की लोकप्रियता में 7000% की वृद्धि दर्ज की गई है, जैसा कि बिलबोर्ड ने रिपोर्ट किया है। यह गाना अब स्पॉटिफाई के यूएसए और ग्लोबल डेली टॉप सॉन्ग्स चार्ट में भी जगह बना चुका है, और माना जा रहा है कि यह जल्द ही बिलबोर्ड हॉट 100 में भी एंट्री कर सकता है। 6 दशक बाद एक भावुक गीत और एक टूटी लेकिन अडिग आत्मा फिर से दुनिया का ध्यान खींच रही है।